एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 7 दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोस बन चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो वीडियो को देखिए, उन तीनों वीडियो को देखिए अच्छे से, जिससे कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। इस चैप्टर में चलिए हम डिस्कशन करते हैं स्टार्ट अपना। हम बात करते हैं स्पेशीज़ की। इसमें स्पेशीज़ क्या होती हैं? स्पेशीज़ आर द ग्रुप ऑफ population capable of interbreeding and have common characteristics। मीन्स स्पेशीज़ वो ग्रुप होता है पॉपुलेशन का या इंडिविजुअल्स का जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं और उनके अपने ही जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि उनके जो इंडिविजुअल्स होते हैं उस ग्रुप में जितने भी सदस्य होते हैं उनके सबके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कॉमन होते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, एक लॉयन है और एक ये लॉयन है। मीन्स ये जो लॉयन है, इन दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम है, इसलिए वो एक स्पीशीज़ में, एक ही स्पीशीज़ में बिलोंग करते हैं, एक ही स्पीशीज़ से आते हैं। दूसरा, ये आपस में इंटरब्रीड करते हैं। इंटरब्रीड का मतलब क्या है कि अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही आप यहाँ पे हाथी देख रहे हैं। ये हाथी भी, जो ये सब हाथी हैं, ये एक दूसरे में इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समान है एक दूसरे के, तो ये भी एक अलग स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। सेम एज अ डियर ऑल्सो। यहाँ पर आप डियर भी देख पा रहे हैं, तो ये डियर की भी जो स्पीशीज़ है वो भी एक अलग होगी। इनके जो जो अलग डियर होंगे वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में कॉमन होंगे, इसीलिए जो डियर हैं वो भी एक कॉमन स्पीसीज़ में आते हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि आपका जो लॉयन है, लॉयन आपका डियर से ब्रीड करने लगे। इंटरब्रीड का मतलब कि अपने ही जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले इंडिविजुअल के साथ मिलके अपने ही जैसे स्पीशीज़ के ऑफस्प्रिंग को बर्थ देना, दैट इज़ नोन एज इंटरब्रीडिंग। तो आई होप स्पीशीज़ आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज स्पीशीज़ इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन और इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब जो वाइल्ड लाइफ में जो स्पीशीज़ हैं उनको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, उनके थ्रेटेंड पे या उनके एक्सटिंक्ट होने पे। मीन्स कि या तो उनको एक थ्रेट है एनवायरनमेंट में कि ये स्पीशीज़ आपकी डेंजर है, डेंजर कैटेगरी में आ रही हैं, या ये एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। इनको हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कैटेगरीज कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पहली है आपकी एंडेमिक स्पीशीज़, दूसरी है आपकी वल्नरेबल स्पीशीज़, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ठीक है, चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। एंडेमिक स्पीशीज़ कौन कौन सी होती हैं? एंडेमिक स्पीशीज़ उन स्पीशीज़ को कहते हैं, वो प्लांट या एनिमल्स की हो सकती हैं, विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। यानी कि प्लांट या एनिमल्स की वो स्पीशीज़ जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, उसके अलावा वो कहीं नहीं पाई जाती हैं, आर कम इन एंडेमिक स्पीशीज़। वो एंडेमिक स्पीशीज़ के कैटेगरी में आती हैं। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, एज यू कैन शो इन द पिक्चर ऑल्सो, दिस इज़ द ट्री ऑफ वाइल्ड मैंगो। और ये केवल आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको केवल पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये आपको इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये एंडेमिक स्पीशीज़ में आता है। सेम एज आपका एग्जाम्पल है दैट इज़ जायंट इंडियन स्क्वायरल। ये स्क्वायरल आपको कहाँ पाई जाती है? साउथ एशिया में पाई जाती है। तो ये भी आपके एक एंडेमिक स्पीशीज़ का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि ये साउथ एशिया के अलावा कहीं नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट स्पीशीज़ आती है आपकी, दैट इज़ वल्नरेबल स्पीशीज़। ये स्पीशीज़ कौन सी होती हैं? ये स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं आर लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड unless the circumstances that are not fit for its सर्वाइवल इम्प्रूव। यानी कि वो स्पीशीज़ जो एंडेंजर्ड होने वाली हैं। क्यों होने वाली हैं? क्योंकि जिस सर्कमस्टांसिस में वो रह रहे हैं, जिस हैबिटेट में वो रह रहे हैं, वो हैबिटेट उनके सर्वाइवल के लिए प्रॉपर नहीं है। उस वजह से उनकी जो स्पीशीज़ है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रही है। और ये स्पीशीज़ मेनली जो आती हैं वल्नरेबल में, ये आती हैं उनके लॉस ऑफ हैबिटेट की वजह से। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, देयर इज अ पिक्चर ऑफ टाइगर हियर। ये टाइगर की स्पीशीज़ है, ये स्पीशीज़ भी एंडेंजर्ड आ रही है, क्योंकि इनके सर्वाइवल के लिए जो प्रॉपर कंडीशन है वो नहीं मिल पा रही है। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लांट। ये जो फीड करता है इंसेक्ट पे, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इसकी लीव्स हैं, इनकी लीव्स के सेंटर में यहाँ पे एक इंसेक्ट है। तो इन लीव्स में कुछ इस तरह का मॉडिफिकेशन होता है कि जैसे ही इंसेक्ट इन लीव्स में
आता है, टच में आता है, इन लीव्स में सेंसेशन हो जाता है और इसकी वजह से ये अपनी लीव्स जो होती हैं उनको क्लोज कर लेती हैं एंड जो इंसेक्ट है वो ट्रैप हो जाता है। इसी वजह से इसको वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट कहते हैं और ये एक वल्नरेबल स्पीशीज़ में आता है। नेक्स्ट है आपका एंडेंजर्ड स्पीशीज़। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी होती हैं? दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर एट द रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। वो स्पीशीज़ जो या ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल जो एक्सटिंक्ट होने के रिस्क में है कि वो उनके लिए खतरा है कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अगेन टाइगर ऑल्सो यू कैन सी इन द पिक्चर कि टाइगर हमारा एक्सटिंक्ट होने वाला है। क्यों होते हैं? रीज़न इसके क्या हैं? आपका चेंजिंग एनवायरनमेंट हो सकता है, यानी कि जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं वो एनवायरनमेंट उनको सूट नहीं कर रहा है। सेकंड, प्रिडेशन पैरामीटर्स, यानी कि उनके जो प्रिडेटर्स हैं वो प्रिडेटर्स उनको लार्ज अमाउंट में प्रिडेट कर रहे हैं, उनको शिकार कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि उनके जो प्रिडेटर्स हैं उनका अमाउंट बढ़ गया है, या फिर लास्ट के वो ऑलरेडी ही कम नंबर्स में हैं तो भी वो आपके एक्सटिंक्ट पे आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़। वो ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? हुज आर फ्यू इन नंबर, कि वो कुछ ही नंबर में रह गए हैं, उनका नंबर वैसे ही बहुत कम है और वो जो नंबर है उनका वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो दैट काइंड ऑफ स्पीशीज़ इज़ नोन एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़। मीन्स जो पहले से ही कम है और धीरे धीरे उनकी जो संख्या है ऑर्गेनिज्म की वो अपने आप ही कम होती जा रही है डे बाय डे। तो ऐसे जो आपकी स्पीशीज़ होती हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कहलाती है आपकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़। और ये इंडिकेट करती हैं ऑर्गेनिज्म कि ये हाई रिस्क कैटेगरी पे है, मतलब इनकी जो कैटेगरी है स्पीशीज़ की वो हाई रिस्क पे है, इनको ज़्यादा प्रिकॉशंस की, ज़्यादा रखरखाव की, ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं हम रेड डाटा बुक की। अभी मैंने आपको बताया कि देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उन कुछ उसमें एंडेंजर्ड है, कुछ एक्सटिंक्ट हैं, कुछ उसमें वल्नरेबल हैं। तो इन सब के डाटा को कलेक्ट करने के लिए कि कौन कौन सी स्पीशीज़ आपकी एंडेंजर्ड हो रही हैं, कौन सी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, इन सब को मेंटेन करने के लिए एक बुक बनाई जाती है जिसे हम रेड डाटा बुक कहते हैं, जो रिकॉर्ड रखती है ऑफ द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड द प्लांट्स। हर स्पीशीज़ के लिए आपको एक अलग बुक मिलेगी, हर स्पीशीज़ की एक अलग बुक होगी, चाहे वो प्लांट्स की हो, चाहे वो एनिमल्स की हो, या किसी अदर स्पीशीज़ की हो, ठीक है। तो देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ रेड डाटा बुक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, टॉपिक है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? इज़ अ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किसी भी एनिमल का एक मूवमेंट अपने एक प्लेस से लेके दूसरे प्लेस में जाना, दैट इज़ नोन एज माइग्रेशन। एज यू कैन सी पिक्चर ऑफ रेड नॉट, ये रेड नॉट बर्ड है, दिस इज़ ऑल्सो अ माइग्रेटरी बर्ड। ये माइग्रेट करती है, क्यों करती है? सडन क्लाइमेटिक चेंजेस, कि जिस क्लाइमेट में ये रह रही है उसमें सडन चेंजेस आ गए हैं जो कि इसको सूटेबल नहीं है। तो ये अपने सूटेबल क्लाइमेट को लेने के लिए, सूटेबल क्लाइमेट में जीने के लिए ये मूव ऑन कर जाती है टू द अदर प्लेस में चली जाती है टू फाइंड फूड और मोर लिवेबल कंडीशंस। खाना लेने के लिए, या जैसे मैंने भी आपको बताया कि अपनी लाइफ के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए ये अदर प्लेस पे चली जाती है फॉर ब्रीडिंग करने के लिए। और इसके अलावा बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये माइग्रेट करती है। नेक्स्ट है आपका, डिस्कशन कर लेते हैं हम, दैट इज़ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर हमारे गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कंट्री में। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारे टाइगर्स की पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, जो डे बाय डे डिक्रीज़ होती जा रही है, वो डिक्रीज़ ना हो के इंक्रीज़ हो। मीन्स ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए, एक दिन ये ख़त्म ना हो जाए। इस वजह से ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कि इनके हंटिंग और पॉचिंग पे भी बैन लगा दिया गया है। और इनके जो ब्रीडिंग है, इनका जो नरिशमेंट है, इस पर भी ध्यान दिया जाता है बहुत ज़्यादा, जिससे कि इनका जो सर्वाइवल है वो सुटेबल और स्मूथली हो सके, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।